एक एम्प्लॉय दिन भर काम करता है लेकिन उसे सेफ वर्किंग प्लेस ना मिले, या अच्छा ड्रिंकिंग वाटर ना मिले, या अच्छी फैसिलिटी ना मिले, या सिक लीव ना मिले, या मैटरनिटी लीव ना मिले, तो क्या सिर्फ सैलरी देना इनफ है? आज इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, क्या इतना इनफ है, क्या इतना इनफ नहीं है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है लेबर वेलफेयर जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, कोई एम्प्लॉयर आपसे 14 घंटे काम कराए और आपको प्रॉपर इक्विपमेंट भी ना दे और साथ में आपकी बीमार होने पे सैलरी काट भी दे, तो क्या ये चीज़ सही है? अगर कुछ साल पहले की बात करते तो ये शायद कॉमन प्रॉब्लम थी, तब अपन कुछ और बोलते, बट आज के टाइम में ये बात लीगल है कि इलीगल है? शायद कुछ साल पहले की बात करते तो ये चीज़ को हम लीगल बोलते थे, बट आज अपन ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉस हैं। आज इसी लीगल कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं जिसका नाम है लेबर वेलफेयर जूरिप्रूडेंस। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहो ताकि आपको डिटेल में आइडिया हो जाए कि लेबर वेलफेयर जूरिप्रूडेंस होता क्या है, और साथ ही में ये लेबर लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। सबसे पहले सिंपल से वर्ड्स में समझाती हूँ। लेबर मतलब क्या होता है? लेबर होता है वर्कर्स और एम्प्लॉइज। वेलफेयर मतलब क्या होता है? वेलफेयर मतलब भलाई। तो किस किस चीज़ में? हेल्थ में, सेफ्टी में, कंफर्ट में, वेलबींग में, वेलफेयर में ये चीज़ें आती है। और जूरिप्रूडेंस का मतलब लीगल फिलॉसफी। लीगल फिलॉसफी जो एम्प्लॉइज़ के हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट और वेलबींग को सपोर्ट करती है, जो उनके लिए अच्छा चीज़ को इंश्योर करती है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, लेबर के साथ कुछ भी फॉल्ट ना हो, उनको अच्छी चीज़ों के लेके इंश्योर करते हैं। अच्छी चीज़ें मतलब उनकी हेल्थ, सेफ्टी, कंफर्ट और वेलबींग, उसी को बोलते हैं लेबर वेलफेयर जूरिप्रूडेंस। ओके, ये नहीं होता है कि एम्प्लॉय से सिर्फ काम निकलवाना है या काम कराना है, उनकी अच्छी वेलबींग भी इंश्योर करना इनका काम है। काम में मेजरली लेबर लॉ में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे ये 4 मार्क्स में पूछा जाए, बट ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेडली आता ही एग्जाम्स में। ओके, अपन डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। लेबर वेलफेयर जूरिप्रूडेंस इज द ब्रांच ऑफ लेबर लॉ दैट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस ऑफ वर्कर थ्रू लीगल एंड वेलफेयर मेजर्स। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि लेबर वेलफेयर से, लेबर मतलब वर्कर, वेलफेयर मतलब उनकी भलाई। भलाई किस में होती है? जब आप हेल्थ कंडीशंस अच्छी रख रहे हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी रख रहे हो, ये सब जब उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। और जूरिप्रूडेंस क्या होता है? जूरिप्रूडेंस होता है लॉ की फिलॉसफी। जब लॉज जुड़ जाते हैं लेबर के वेलफेयर के लिए तो उसको अपन बोलते हैं लेबर वेलफेयर जूरिप्रूडेंस। और वेलफेयर जूरिप्रूडेंस का सिंपल मतलब है सिर्फ एम्प्लॉय को सैलरी देना इनफ नहीं है, साथ में उसे ढंग की इन्वायरमेंट देना जहाँ पे वो अच्छे से काम कर सके। ढंग की इन्वायरमेंट मतलब वहाँ पीने का पानी सेफ हो, वर्किंग कंडीशन सेफ हो, ऐसा नहीं किसी की उसकी वजह से डेथ हो जाए या उनको इंजरी पहुंचे, ऐसी वर्किंग कंडीशंस नहीं रखनी है उनके लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ लेबर वेलफेयर जूरिप्रूडेंस क्या है। एक रवि नाम का लड़का है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है और वो फैक्ट्री में उसको काम करने के लिए ना प्रॉपर हेलमेट है, ना ग्लव्स है, ना कुछ है, और बाद में मशीनरी में उसके हाथ को इंजरी हो जाती है। तो क्या सिर्फ सैलरी देना ही काम है एम्प्लॉयर का? नहीं, साथ ही साथ उनको प्रोटेक्शन देना, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देना भी एम्प्लॉयर का काम है। और यही लॉस बनते हैं जिसको अपन बोलते हैं लेबर वेलफेयर जूरिप्रूडेंस। वो ध्यान रखता है वर्कर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम वेलफेयर में किन चीज़ों को काउंट किया जाता है। वेलफेयर होता है लेबर, देखो लेबर वेलफेयर जूरिप्रूडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लेबर से सिर्फ और सिर्फ काम लेना है, ठीक है। उनको वेलफेयर में क्या चीज़ें देना इम्पोर्टेंट है? हेल्थ, सेफ्टी, फेयर वेजेस, सोशल सिक्योरिटी और ओवरऑल वेलफेयर। ये चीज़ें लेबर को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ काम लेना गलत है। सिर्फ काम ले रहे हो और उनको ये सब नहीं दे रहे हो, इस कम्प्लीटली रॉन्ग। हमको काम के साथ उनको
साथ में प्रोटेक्शन देनी है उनकी लाइफ की और डिग्निटी से रहने की। अगर वो वर्कर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कहीं भी अंडररेटेड हैं या उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। उनकी भी लाइफ हेल्थ की इक्वल इम्पॉर्टेंस है क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो याद रखिए वर्कर होने से पहले वो एक ह्यूमन बीइंग है जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है किसी भी मिस हैपनिंग से। वेलफेयर जूरिप्रूडेंस क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है मीनिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होता है ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला कि उनका ऑब्जेक्टिव है क्या? सबसे पहला कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, ठीक है। सेकेंड इज सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस मिलना चाहिए वर्कर्स को। काम करने के लिए सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन थर्ड पॉइंट इज फेयर वेजेस। जितना टाइम आप उनसे काम करवा रहा है अगर एम्प्लॉयर उनको उस हिसाब से वेजेस देनी चाहिए। ऐसा नहीं आप काम तो उनको 24 घंटे का करा रहे हो और उनको वेजेस दे रहे हो, मतलब सैलरी दे रहे हो उनको 15 आवर्स की 16 आवर्स की, जो गलत है। तो फेयर वेजेस और डिसेंट वर्किंग कंडीशन, ढंग की कंडीशन में उनसे काम करवाना है ताकि उनकी हेल्थ को भी नुकसान न पहुँचे। फोर्थ पॉइंट इज टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। लेबर वेलफेयर क्या होता है? अगर सब कुछ सही चलेगा तो इंडस्ट्रियल पीस भी बना रहेगा। फिफ्थ इज प्रमोट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस प्रमोट करता है। सिक्स सब कुछ अच्छा होगा। लेबर और मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में अगर अच्छा तालमेल है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लॉ में एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब वर्कर खुश और हेल्दी होता है ना तो कंपनी ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करती है, बिकॉज एक हेल्दी वर्कर आपकी कंपनी में एक अच्छा आउटकम दे सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लेबर वेलफेयर को सपोर्ट करती है। जैसे कि क्या है, आर्टिकल्स रीड करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर्स। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर समझ में आ रहा है और ख़ास करके हज़ार्डियस जगहों पे तो आप चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी नहीं करा सकते हो। आर्टिकल 38 सोशल जस्टिस। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। आर्टिकल 42 ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ। ओके, मैटरनिटी लीव मान लो आप। आर्टिकल 14 लिविंग वेज देना। आर्टिकल 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये आर्टिकल्स दिखाते हैं कि लेबर सिर्फ वेलफेयर पॉलिसी का एक हिस्सा नहीं है, साथ ही साथ वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी स्पिरिट है। अब बात करते हैं इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आया है कि लेबर जो होती है ना वो सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी का एक पार्ट नहीं है, बल्कि वो हमारी इंडस्ट्री का, हमारे काम का बहुत बड़ा बैकबोन है जो हमारी चीज़ों को संभाले हुए हैं। और अच्छी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए ना, अच्छी ग्रोथ के लिए ना हमारे पास लेबर्स के लिए अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं वो कंट्री की प्रोग्रेस में भी कंट्रीब्यूट होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।